कल की चिंता आज ही क्यों करने लगता है? जो हुआ वो बीत गया, जो होना है वो अपने समय पर होगा। फिर तू वर्तमान को क्यों जला रहा है? जिस मन ने शांति छोड़ दी वही मन पीड़ा का घर बन जाता है। याद रख, तनाव से कभी समाधान नहीं निकला। समाधान हमेशा शांत मन से ही जन्म लेता है। जब तू हर समय डर में जीता है तब तू अपने ही भीतर बैठे ईश्वर पर संदेह करता है, और संदेह सबसे बड़ा दुख है। भरोसा रख, जो तुझ तक आया है वह तेरी सहन शक्ति के अनुसार ही आया है। तुझ पर कोई भार ऐसा नहीं डाला गया जिसे तू उठा ना सके। इसलिए अपने मन को समझा, उसे दुलार दे, उसे भय से मुक्त कर, क्योंकि शांत मन ही सच्चा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू ये क्यों सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में होना चाहिए? जीवन कोई बंधी हुई रस्सी नहीं है, ये तो बहती हुई नदी है। नदी को रोकने की कोशिश करेगा तो डूबेगा, उसके साथ बहना सीखेगा तो किनारे तक पहुंचेगा। तनाव उसी का नाम है जब तू भविष्य को पकड़ना चाहता है, जबकि भविष्य केवल अनुभव से बनता है, भय से नहीं। तू जिस बात को बार बार मन में दोहराता है वही तेरी आदत बन जाती है। अगर तू डर को दोहराएगा तो डर ही जीवन बनेगा, अगर तू विश्वास को दोहराएगा तो विश्वास ही रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपने भीतर की वाणी बदल, खुद से कहे, जो होगा अच्छा होगा, जो मिला वह आवश्यक था, जो छूटा वह अनावश्यक था। इस एक भाव से तेरा आधा तनाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेले में बैठता है और मन बिना कारण भारी हो जाता है, तब समझ लेना कि तू वर्तमान में नहीं, कल्पना में जी रहा है। तू उन दुखों का बोझ उठा रहा है जो अभी आए भी नहीं। ये मन बड़ा चालाक है, ये तुझे बार बार कमजोर दिखाकर थका देना चाहता है, पर तू भूल रहा है कि तू वही है जिसने अब तक हर कठिन समय पार किया है। जो कल तूने झेला वही तेरी आज की ताकत है। फिर आज का डर तुझे कैसे तोड़ सकता है? अपने अतीत को देख और मुस्कुरा, क्योंकि अगर तू तब नहीं टूटा तो अब भी नहीं टूटेगा। तनाव से भाग मत, उसे देख, समझ और फिर छोड़ दे। छोड़ना भी एक कला है, और जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे सबको खुश रखना चाहते हैं। पर याद रख, जो स्वयं शांत नहीं है वो किसी और को शांति नहीं दे सकता। तो हर किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तेरा जन्म अपने धर्म को निभाने के लिए हुआ है। जब तू दूसरों की सोच का बोझ अपने सिर पर रखता है तब तू अपनी आत्मा को दबा देता है, और दबाई हुई आत्मा हमेशा अशांत रहती है। इसलिए आवश्यक है कि तू सीमा बनाए। जहां सम्मान न हो वहां मन न लगाए, जहां अपनापन न हो वहां ऊर्जा न गंवाए। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, और जो अपनी रक्षा करना सीख गया वही भीतर से मजबूत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव तुझे थकाता है, तेरी नींद छीनता है, तेरी मुस्कान चुरा लेता है, पर तू फिर भी उसे पकड़कर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि तू परिणाम से डरता है। तू ये भूल गया है कि कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। जब तू पूरे मन से अपना कर्म करता है और फल मुझे सौंप देता है, तब तनाव अपने आप विदा हो जाता है, क्योंकि फिर तू अकेला नहीं रहता। तब तेरे साथ विश्वास चलता है, धैर्य चलता है और शांति चलती है। जीवन की हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। जो ऊपर भरोसा रखता है उसका बोझ आधा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज ही अपने मन से यह वादा कर कि तू हर बात को दिल पर नहीं लेगा। जो तुझे समझे वह अपना है, जो न समझे वह हमारी शक्ति है। जो शांत रहना सीख गया वही संसार की सबसे बड़ी जीत जीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू बहुत अधिक सोचने लगता है तब समझ लेना कि तू अपने मन को आवश्यकता से अधिक काम दे रहा है। मन को भी विश्राम चाहिए। जैसे शरीर थक कर बैठ जाता है वैसे ही मन भी थक जाता है, पर तू उसे थकने नहीं देता। तू हर क्षण उससे सवाल पूछता है, हर क्षण उससे उत्तर चाहता है, और जब उत्तर नहीं मिलता तो तू बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव बन जाती है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर अभी मत ढूंढ। कुछ उत्तर समय स्वयं लेकर आता है। जो आज स्पष्ट नहीं है वो अपने अनुसार मोड़ना चाहता है, पर यह संसार किसी एक की इच्छा से नहीं चलता। जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें तेरे हाथ में नहीं है, उसी क्षण तेरा मन हल्का हो जाता है।
स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है, और समझदारी से ही शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तू अकेले बैठकर ये सोचता है कि सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है, पर ध्यान से देख, हर गलत अनुभव तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं वो मजबूत कैसे बनेगा? जो व्यक्ति कभी हारा नहीं वो जीत का मूल्य कैसे समझेगा? इसलिए जो कठिनाई आई है उसे शत्रु मत समझ, वह तो गुरु बनकर आई है। उसने तुझे सिखाया है कि तुझे कितना सहना आता है, और जो सहना सीख गया उसे दुनिया की कोई लहर